हम समझते हैं कि कर्म से जो फल प्राप्त होगा उसमें सुख है। और फल हमेशा भविष्य में रहता है। तो जिसका फल के ऊपर आश्रय है वह मनुष्य भविष्य की कल्पनाओं में ज्यादा खोया रहता है, जबकि हमारा जीवन जो है वो तो वर्तमान में है। कर्म भी वर्तमान में होता है, लेकिन कर्म का फल वर्तमान में नहीं होता। तो जिसने अपने आनंद को वर्तमान की बजाय कर्म के फल के साथ बांध लिया है वो परेशान ही रहता है। लेकिन जो कर्म में आनंद लेता है वो वर्तमान में जीता है। तो सुख जो है वो वर्तमान में है, भविष्य में नहीं। यानी सुख कर्म में है, कर्म के फल में नहीं। तो इसलिए हम जो भी करें उसमें अपना 100% दें। क्योंकि जब हम कर्म के फल के ऊपर नजर रखते हैं तो हम भविष्य की कल्पना के अंदर अपना जो वर्तमान जीवन है उसे बेकार कर रहे होते हैं, नीरस कर रहे होते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को कर्म करने में आनंद नहीं आता, जो भविष्य के फल के कल्पना में व्यस्त है। तो ऐसे व्यक्ति का जीवन नीरस हो जाता है। क्योंकि जीवन नीरस हो जाता है इसलिए कुछ लोग सोचते हैं कि क्योंकि कर्म नीरस है इसलिए कर्म का त्याग कर दिया जाए। और उन्होंने कहा कि यह सन्यास है। जबकि फल की आशा का त्याग करना ही सच्चा सन्यास है। केवल नाम के लिए कोई व्यक्ति अगर निरग्नि हो जाता है और उसके मन के अंदर इच्छाएं धधक रही हैं तो सन्यास नहीं हो सकता। इसलिए भगवान जी गीता में कहते हैं कि केवल कर्म छोड़ देने से या निरग्नि हो जाने से कोई कर्मयोगी या सन्यासी नहीं हो जाता। छोड़ना अगर कुछ है तो वो है कर्म के फल का आश्रय, कर्म के फल की इच्छा का त्याग। आशा, तृष्णा, संकल्प, विकल्प, इनसे रहित होकर जब आप कर्म करते हैं तो फिर आप कर्मयोगी हैं और सन्यासी हैं। क्योंकि मनुष्य के अंदर एक ऊर्जा है, एनर्जी। आप देखिए कि एक जो बालक होता है वो कितने हाथ पैर पटकता होता है, हर समय वो एनर्जी से फुल है, हर समय कुछ ना कुछ कर रहा है, हाथ पैर पूरी तरह चल रहे होते हैं उसके।
तो जो हमारी हमारे भीतर एनर्जी है, ऊर्जा है, वो हमेशा मैनिफेस्ट होना चाहती है, अभिव्यक्त होना चाहती है। तो जब कोई व्यक्ति हट करके कर्म का त्याग कर देता है, तो वो जो एनर्जी है वो तो नहीं खत्म होती। तो होता क्या है कि वो अभिव्यक्त होने के लिए वो एनर्जी कुछ ऐसे तरीके ढूंढती हैं जो गलत होते हैं। आप आज के समय में अगर सन्यासियों पर नजर डालें तो मेजॉरिटी आप लोग ये बुरी बात तो नहीं मानते। जो अधिकांश लोग हैं जिन्होंने गेरुए वस्त्र तो धारण कर लिए, लेकिन उनके आप कर्मों पर अगर नजर डालें, उनके व्यवहार पर अगर नजर डालें, उनके रहन सहन पर अगर नजर डालें, तो उनमें बहुत सी विकृतियां नजर आती हैं। और वो यही कारण है कि उन्होंने कर्मों का त्याग, तो जो निहित कर्म है उनका त्याग तो कर दिया, लेकिन इच्छाओं का, फल का त्याग नहीं किया। आप पाएंगे ऐसे लोग, कुछ लोग तो ड्रग एडिक्ट हो जाते हैं, कुछ लोग संपत्ति अर्जित करने में लग जाते हैं, कुछ लोग आश्रम बनाने में लग जाते हैं, ना जाने क्या क्या करते हैं, आपस में लड़ाइयाँ होती हैं उनके। तो ऐसे लोगों को कहाँ से सन्यासी या त्यागी कहा जा सकता है? तो ये जो मनुष्य के भीतर की ऊर्जा है, वो अगर आप जबरदस्ती कर्मों का त्याग करते हैं तो वो अभिव्यक्त होने के लिए फिर गलत रास्ते चुनती है। इसीलिए भगवान जी कहते हैं कि अपनी इस ऊर्जा को कर्तव्य कर्म के लिए उसके माध्यम से अभिव्यक्त होने दें, अकर्मण्य ना बने। इस तरह से एक तो उस ऊर्जा को अभिव्यक्त होने का रास्ता मिल जाएगा, दूसरी ओर समाज के अंदर कर्मशील लोग पैदा होंगे। शंकराचार्य जी ने कहा है कि कर्म से जो भी प्राप्त होता है वह सब क्षणिक होता है। वो कहते हैं कि कर्म की एक शक्ति है, एक सीमित शक्ति है, वो कितनी भी अधिक क्यों ना हो, होती सीमित ही है। उस शक्ति से जो भी हमें प्राप्त होता है, कर्म की शक्ति से जो कुछ भी हम पदार्थ या कुछ भी जो भी प्राप्त होता है, वो उतनी देर ही हमारे पास रहता है जितनी उस कर्म की शक्ति है। जैसे ही वो शक्ति खत्म होती है, वो फल जो है हमसे छीन जाता है। यानी कर्म का फल नश्वर है। तो जो हम कर्म के फल पे संकल्प लगाए रहते हैं, हमें ये मिल जाए, हमें वो मिल जाए, वो संकल्प ही हमें चैन से नहीं बैठने देता।
उस संकल्प के पीछे मनुष्य दिन रात पागल होता है। वो धन चाहता है, संपत्ति चाहता है, सुख चाहता है, लेकिन इनके चक्कर में जो उसे सुख उपलब्ध हैं वो उनसे भी जाता रहता है। जैसे भोजन का सुख, नींद का सुख, परिवार का सुख, आपस में सद्भाव का सुख, ये सब उसके सुख छिन जाते हैं। तो जो ये वाला कर्म है, ये कर्म योग नहीं हो सकता। तो भगवान जी कहते हैं कि जिसने संकल्पों का त्याग नहीं किया वो योगी नहीं हो सकता। अब एक चीज रह जाती है कि फल की आशा के बिना कर्म करेगा कौन, कोई भी क्यों। ये ऐसा है कि जैसे एक व्यक्ति नाव में बैठा है, उसे चलाए जा रहा है, खेए जा रहा है, लेकिन जाना कहीं नहीं। भगवान जी कह रहे हैं कि भाई नाव तो चलानी है, पर किसी तट पर नहीं पहुंचना। क्योंकि जब तक कहीं पहुंचने की इच्छा रहेगी, कुछ पाने की चाह रहेगी, तब तक इस संसार में आना जाना लगा रहे। क्योंकि हमारी इच्छाएं हमारे पुनर्जन्म का कारण होती हैं। और इन इच्छाओं के लिए जब तक इच्छाएं बनी हुई है, मनुष्य संघर्ष करता ही रहता है। भगवान जी कहते हैं कि नाव चलाने से कोई तट पर नहीं पहुंचता। चाहे जितने मर्जी जन्म ले लें, नाव चलाते रहो, तट नहीं आएगा। यानी इच्छाएं पूरी नहीं होंगी। लेकिन अगर आप निरिच्छा हो गए, इच्छा से रहित हो गए, फिर आपको तट पर पहुंचने की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। और एक चीज और है कि अगर हम स्वार्थ का त्याग किए बिना कर्म करते हैं या उससे पलायन करते हैं, तो उसका एक दोष ये भी है कि वो जो प्रकृति का यज्ञ चक्र है उसके अंदर हस्तक्षेप कर रहे हैं, उसे सुचारू रूप से चलने नहीं दे रहे। तो भगवान जी ने इस अध्याय में हमारे मन के उद्देश्य और भावनाएं, उनमें परिवर्तन लाने का बहुत जोर दिया है, ताकि हम आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ सकें। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राणा सर। इसी के साथ आज हम समापन की ओर बढ़ेंगे। यदि किसी का कोई प्रश्न हो आज के इस श्लोक को लेकर तो जरूर आप पूछ सकते हैं। चलिए फिर चलते हैं समापन की ओर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिओम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम और आज की चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
सभी की ओर से राणा सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं भगवत गीता के अगले सेशन में। थैंक यू एवरीवन।